नमस्कार। कोठे पर बैठी तवायफ और बिका हुआ पत्रकार, इसके साथ साथ वो राजनेता जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहा है, वो एक ही श्रेणी के हैं, बल्कि इसमें तवायफ की श्रेणी इनमें श्रेष्ठ है। अगर देश के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से, यहाँ के गृह मंत्री से और मणिपुर के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब किया होता तो आज ये जो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल है, घटना 4 मई की है। 3 मई को मणिपुर में दंगे हुए मैतई और कुकी समाज के बीच में, और 4 मई को 2 महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकाल करके उसके भाई बहन को मार करके वहाँ के जल्लादों ने, उन आतंकवादियों ने उन महिलाओं के वस्त्र चीर हरण ना केवल करने का काम किया, उनको नग्न घुमाने का काम किया और उसके बाद खेतों में ले जा कर के उनके साथ दरिंदगी की, सामूहिक तौर पर दरिंदगी की। और अफसोस इस देश के प्रधानमंत्री आज जता रहे हैं। आज वो कह रहे हैं मुझे अफसोस है, मुझे बड़ी पीड़ा है, और ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात बाद में हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए डूब मरने की बात है। प्रधानमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि अपने कार्य का निर्वहन कीजिए। आप उस हैसियत को प्राप्त हैं, आपके पास वो ताकत है कि आप अपील नहीं, कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आपने कार्रवाई किस लिए नहीं की कि आपके दोनों डबल इंजन फेल हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में आपने पूरा डंका पीटकर डबल इंजन के फायदे गिनाने देश को शुरू किए, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार न केवल फेल हुई बल्कि वहाँ नग्न नाच हुआ है। 50,000 से ज़्यादा लोग कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, और कितनी गोलियां लूट ली गई, कितना एम्यूनिशंस लूट लिया गया, ये आप रिपोर्ट जारी करेंगे, आपके गृह मंत्री रिपोर्ट जारी करेंगे। देश के लोगों को सच्चाई मालूम ना पड़े, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, और उस इंटरनेट के बंद करने के चलते कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ये देश के लोग देख नहीं सके। लेकिन फिर भी विपक्ष के नेताओं ने जाकर के जो कुछ जा सके और जो नहीं जा सके, उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। हमने खुद नवनिर्माण पार्टी पिछले इतने दिनों से देश के प्रधानमंत्री के कानों में थोड़ी बहुत नींद, कुंभकर्णी नींद से वो जाग जाएं, इसका पूरा भरसक प्रयास किया। आवाज़ उठाने का काम नवनिर्माण पार्टी ने किया, लेकिन ना इस देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत, ना इस देश के गृह मंत्री को फुर्सत, और वहाँ के मुख्यमंत्री को तो हम क्या कहें, वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को उल्टा टांग देना चाहिए, निश्चित तौर पर उल्टा टांग देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट के लिए भी उनकी गद्दी पर उनको विराजमान करने का नैतिक दायित्व इस देश के प्रधानमंत्री भी खो चुके हैं। और प्रधानमंत्री को क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? ये देश और दुनिया के चक्कर लगाने में व्यस्त हैं। जब ये घटना हुई, ये अपना महिमा मंडन कर रहे थे। जब ये घटना हुई, ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। जब ये घटना हुई, उस टाइम ये अपनी प्लानिंग कर रहे थे किस देश में कब जाया जाए। और कितने शर्म की बात है कि आप फ्रांस की यात्रा कराए, अन्य देशों की यात्रा कराए, और वहाँ से आप सर्वोच्च सम्मान लेकर के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये शर्म की बात है कि देश की महिलाओं की सुरक्षा आप नहीं कर पाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात आप क्या करेंगे? देश की महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी रहीं केवल FIR दर्ज करवाने की मांग को लेकर के, लेकिन आपका एक सांसद जिसे आप उसे अपनी गोदी में, अपने कंधे पर, अपने सिर पर बिठाने का काम कर रहे हैं, और आज भी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद भी वो बीजेपी का माननीय सांसद है। वो बीजेपी का माननीय सांसद आपके संसद भवन में जो
हजारों करोड़ रुपए लगाकर आपने उसे तैयार करने का काम किया, उसको बिठाने का काम किया, और उन बेटियों को, जिन बेटियों ने इस पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उन महिला पहलवान बेटियों को आपने सड़कों पर घसीटवाने का काम किया। आप केवल अपनी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जान चुकी है। बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने का नाटक करते हैं और नाटक करके वो अंदर अपने महल में चले जाते हैं। ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कारण रहा ये भी बताइए कि मैतई समाज से आए हुए मुख्यमंत्री दूसरे समाज के डीजीपी को हटाने का काम क्यों करते हैं? और इतनी बड़ी घटना जो आज पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाद प्रतिक्रिया देश के प्रधानमंत्री की आई, केवल यही कारण नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री के बोलने का, मुख खोलने का ये है कि एक तो संसद का सत्र शुरू हो गया है, दूसरा इस देश की सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी ने सरकार को चेतावनी दी है कि या तो आप व्यवस्था को ठीक कर लीजिए वरना हम ठीक करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख तय की है इसकी हियरिंग के लिए और पूरी रिपोर्ट मांग ली है। ये कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को अब बोलना पड़ा मणिपुर के ऊपर। 78 दिन से एक शब्द भी मणिपुर के ऊपर ना बोलना, ये क्या आपकी तारीफ नहीं करता? डबल इंजन की सरकार, अपने फायदे दूसरे के नुकसान, ये गिनाने में रहते हैं। और आपके जो 38 दल जो आपकी गोदी में बैठ गए हैं, जिन 38 दलों के साथ गठबंधन करने का काम कर रहे हैं, उन 38 दलों के एक भी नेता ने मणिपुर का नाम नहीं लिया, मणिपुर के बारे में आपसे सवाल नहीं किया। लेकिन हम पूरी छाती ठोक कर आपसे आपकी आंख में आंख डाल करके सवाल करने का काम हमने पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि आपको अपने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री मणिपुर के उनको उल्टा टांग देना चाहिए। क्योंकि ये जो मणिपुर की स्थिति हुई है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री की सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है और ये उनकी देन है एक तरीके से, क्योंकि वो उस व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं जिस व्यवस्था के चलते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हुए लोगों के जान और माल की सुरक्षा की जा सकती थी। और जो ये शर्मनाक घटना हुई है, इससे पूरा देश स्तब्ध तो है, पूरी दुनिया स्तब्ध तो है, लेकिन आपको केवल अफसोस करने का ड्रामा कर रहे हैं। अगर अफसोस करते तो 78 दिन तक आप चुप ना रहते, आप दुनिया के दौरे ना करते, आप मणिपुर जाकर उन लोगों से मुलाकात करते, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का काम करते, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम करते। अगर वहाँ विपक्ष की सरकार होती तो आप कभी के राष्ट्रपति शासन लागू कर चुके होते। लेकिन आपको तो अपने सत्ता से, अपने फायदे से, अपनी सत्ता कैसे काबिज रहे, कायम रहे, उसके लिए जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। अफसोस इस बात का कि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति हैं जो महिलाओं की इज्जत करने की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का मामला जहां आता वहाँ चुप्पी साध जाते हैं। चाहे वो सेंगर का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मणिपुर आपकी पार्टी की सरकार वहाँ पर है, इसलिए मणिपुर के बारे में एक शब्द भी आपके मुख से नहीं निकला। जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि आप मणिपुर जा कर के आते, एक बार नहीं आप 10 बार जाके आते अगर ज़रूरत पड़ती तो। मणिपुर की रिपोर्ट तलब करते। क्या ये जो वायरल वीडियो हुई है, क्या ये अभी आपकी जानकारी में आया? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को उसी दिन इसकी जानकारी नहीं लगी थी? क्या सीआईडी की रिपोर्ट तुरंत मुख्यमंत्री को नहीं देती? और मुख्यमंत्री क्या आपको रिपोर्ट नहीं देते? मुख्यमंत्री क्या देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते? अगर ये रिपोर्ट नहीं करते, आपको इसकी जानकारी नहीं है,
तब तो ये इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री, एक प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो रही है और देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी तब भी उनको नैतिक आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अब बात इस्तीफे की नहीं है, बात उनके ऊपर कार्रवाई की है, बात उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की है, क्योंकि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करता, निश्चित तौर पर वो अपराध को अगर खुद नहीं कर रहा है तो जो अपराध कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कर रहा होता है। इतनी बड़ी घटनाएं जब एक व्यक्ति के बस की बात ना रहे, जो मुख्यमंत्री है, जो जिनके अधिकार क्षेत्र में सारी लॉ एंड ऑर्डर हैं और वो उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते या वो दिखाई देते कि वो शांति कायम करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, कायम करने के लिए भाईचारा वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसा प्रयास ना दिखाई दिया। और देश की मीडिया को हम लानत उन लोगों को भेजते हैं जो केवल मोदी का, बीजेपी का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। क्या आत्माएं मर गई हैं उन बिके हुए पत्रकारों की जो अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अगर नैतिक दायित्वों का निर्वाह इस देश के पत्रकार, इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही होती, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का काम कर रही होती, देश के गृह मंत्री से सवाल उनको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही होती, तो जो वायरल वीडियो आज हुई है, जो कल हुई है, वो इस प्रकार की जघन्य घटनाएं ये देश ना देखता। अफसोस इस बात का कि इस देश के लोगों को क्या मतलब, वो तो यूं सोचते हैं कि मणिपुर तो पूर्वोत्तर का राज्य है, हमें क्या, हमारे हरियाणा में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, राजस्थान में, जबकि यहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं गाहे बगाए कभी ना कभी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन देश अगर पूरे सभी प्रदेशों को मिला करके एक देश बना है तो देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वो सवाल खड़ा करे, सरकार को कटघरे में खड़ा करे और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का काम करे कि ये जो देश को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार क्यों नहीं हैं, आपको इस घटना के लिए जिम्मेदार क्यों ना माना जाए, क्योंकि आप इतने दिनों से चुप्पी साधे रहे, आपने मणिपुर को लेकर के आंख मूंद करके रखी, सीधे तौर पर आपको और गृह मंत्री को जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाए। लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है जयकारे लगाने में। और अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति है वो कांग्रेस के राज्यों की बात करेगा, अरे महिलाएं तो पूरे देश की इज्जत हैं, चाहे वो मणिपुर की है, चाहे वो मध्य प्रदेश की है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं की भी महिला है, वो इस देश की बेटी, माँ और बहन है। इस देश के हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि उनकी इज्जत, उनके सम्मान की सुरक्षा और उनको हर संभव न्याय मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। और अगर कोई सरकार नालायकी, निकम्मापन करती है तो उसे कटघरे में खड़ा करने का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। कहाँ गई स्मृति ईरानी, कहाँ गई मीनाक्षी लेखी, अरे डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। इतनी बड़ी घटना के बाद केवल ट्वीट भर कर देती हैं। अगर ये घटना किसी अन्य बीजेपी राज्य में होती तो वहाँ चूड़ी भेजने का काम स्मृति ईरानी करती, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी शासित प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार है, आप सत्ता से चिपके हुए लोग हैं, कहीं सत्ता न चली जाए, कहीं मंत्रालय न चला जाए, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत महसूस आप क्यों करेंगी? आप क्यों करेंगे कि ऐसी व्यवस्था पूरे देश में मैसेज एक ऐसा जाए कि हमने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि जिससे महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं की बेइज्जती करने का हम लोग काम करते हैं। कहीं महिलाओं की बेइज्जती होती है वहाँ हम आँख मूंदने का काम करते हैं, चाहे सेंगर का मामला हो, चाहे किसी अन्य सांसद का मामला हो, आपके एमएलए का मामला हो। हरियाणा में एक आरोपित मंत्री, खेल मंत्री, वो अब भी मंत्री है, खट्टर राज में अब भी मंत्री है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।
संरक्षण देने का काम करते हैं और बाद में पूरे लच्छेदार भाषण दे करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई। मणिपुर को लेकर उनकी बेटियों, वहाँ की बेटियों को लेकर के प्रधानमंत्री रोने लगे। प्रधानमंत्री का कलेजा फटने को आ गया। प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं का सम्मान किया। इस प्रकार का प्रचार प्रसार करके देश की महिलाओं को बरगलाने की कोशिश बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर जैसा ही मंजर कहीं उससे भी ज़्यादा या जम्मू कश्मीर में इससे भयानक हुआ होगा, लेकिन इससे भयानक और क्या होगा। जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज मणिपुर का नज़ारा यहाँ के बाशिंदों ने, वहाँ के बाशिंदों ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। सरकार किसकी है ये देख लीजिए। आपको कुछ नहीं कहना, आप चुप रहिए, क्योंकि चुप रहने में ही आपकी भलाई है। लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाए, उनको उल्टा लटका दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के गृह मंत्री को अपना पद त्याग कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं MP कौशिक, नव निर्माण पार्टी से।